भगवान शिव की पूजा में जब सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भस्म। एकमात्र ऐसे देवता जो सबसे सरल, सहज और आसानी से बनने वाले, मनने वाले और देने वाले, जिन पर भस्मी चढ़ा दी जाए तो वह प्रसन्न होकर वरदान दे दें, जिन पर बिलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वह शिवलोक दे दें, जिन पर जलधार चढ़ा दी जाए तो वो जीवन बदल दें। ऐसे देवादिदेव महादेव के अनेकों अनेक प्रसंग आते हैं। एक लोक विख्यात प्रसंग है। एक बार एक बहेलिया, जिसे हम शिकारी कहते हैं, बहुत दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। उसके जीवन यापन का कारक स्वरूप ही था कि वह निरीह पशुओं का हत्या करता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किंतु जब कई दिन बीत गए, वर्षा काल था, बहुत दिनों से जंगल जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर हालात जब ऐसे बन गए कि घर में उसके पास कुछ खाने को न बचा, छोटे छोटे बच्चे उसके भूख से तड़पने लगे और मन में बड़ी व्यग्रता हो गई, तो उसने बहुत हिम्मत करके भूखे प्यासे रहकर और सोच लिया कि आज तो कोई शिकार लेकर ही आऊंगा, तभी घर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस चिंता के साथ वह वन में जाकर एक पेड़ पर निशाना साध कर बैठ गया कि आज तो शिकार करके ही लौटूंगा। और जैसे ही वो वन में पेड़ के ऊपर बैठा, तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसे ये पता ही नहीं था कि जिस पेड़ पर, जिस पत्थर के सहारे वो चढ़कर बैठा था, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। वह किसी ऋषि द्वारा स्थापित एक शिवलिंग था, जिसकी वह जब भी वहां होते थे तब पूजा करते थे। पर भगवान शिव तो इतने भोले कि वह भूखा प्यासा है, यह जानकर यह सोचने लगे कि कितना बड़ा भक्त है कि अपने आप को ही मुझ पर समर्पित कर दिया, जबकि वह उस पत्थर का सहारा लेकर, शिवलिंग का सहारा लेकर, पैर रखकर उन पर ऊपर चढ़ गया था और ऊपर जाकर बैठ गया। वह शिवरात्रि की रात थी। बहेलिये को नहीं पता था कि आज का अवसर कौन सा है, और अगर आज 4 पहर की पूजा जो कर लेता है, उसके जीवन में शिवलोक की प्राप्ति भगवान सुनिश्चित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह भूखा प्यासा जब बैठा है और उसके सामने रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी आती है, और हिरनी को देखते ही उस बहेलिये ने अपने धनुष को, बाण को कस के पकड़ा और बाण को तेजी से खींचा, निशाना साधने लगा। उसके हाथ पैर हिले और उससे कुछ पानी की बूंदें शिवजी पर गिर गईं। कुछ बिलपत्र का पेड़ था वो, और बिलपत्र भी टूटकर शिवजी पर अर्पित हो गए। प्रथम पहर की पूजा हो गई। अब हिरनी ने जब उस व्याघ्र की इस दृष्टि को देखा कि ये मुझे मारना चाहता है, तो उसने बड़े ही कातर स्वर में कहा कि हे व्याघ्रराज, आप
अपना कर्म कर रहे हैं, मैं आपके कर्म में बाधा नहीं बनूंगी, पर मेरा एक निवेदन है कि मेरे बहुत छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपनी बहन के जुम्मे लगाकर अपने पति से इजाजत लेकर वापस लौट आऊंगी। आप मुझे इतनी अनुमति दे दीजिए। व्याग को पता नहीं देव योग से ऐसा मन हुआ कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, पर ऐसा मैं किसी शिकार को छोड़ता नहीं हूं। पर शिव कृपा से, शिव सायुज्य से मन के भाव बदलने लगे थे, तो उसने बड़े ही स्नेह से कहा ठीक है। उसे भी अपने परिवार के भूखे बच्चे दृष्टिगोचर होने लगे थे कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही व्याकुल होंगे। ठीक है, तुम आ जाना। और वह हिरनी अपने घर की ओर चली गई। काफी देर हो जाने की वजह से उस हिरनी की बहन भी उस हिरनी को ढूंढते हुए उसी ओर निकल आई, और उसने भी जैसे ही व्याघ ने देखा कि दूसरा कोई पशु आया है और मेरा काम हो जाएगा, उसने पुनः एक बार अपने धनुष को संभाला और तीर को खींचा। इस फिर हिलने डुलने में कुछ जल की बूंदें वर्षा काल की वजह से पुनः एक बार भगवान शिव पर अर्पित हो गईं और कुछ विलपत्र टूटकर गिर गए। द्वितीय पहर की पूजा संपन्न हो गई। फिर उसने, हिरनी ने जब उस व्याघ के इस प्रकार के मनो योग को देखा, समझा, उसने कहा व्याघराज क्या कर रहे हो? आप मुझे मार दोगे? मेरे बच्चे मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग, पर मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती। आप चिंता ना करें, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे अवसर दें, मैं घर जाके अपने पति को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपाऊं, फिर आप जो चाहें मेरे साथ व्यवहार करना, चाहे मेरी हत्या कर देना, मैं सहर्ष उपलब्ध हो जाऊंगी। और इस भाव को सुनकर मन तो नहीं था शिकारी का, पर चूंकि दोपहर की पूजा हो चुकी थी, रात्रि काल आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, तो कहीं न कहीं मन पिघल गया। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही सही। और इन दोनों को देखते देखते उनके पति हिरण महाराज भी उसी ओर चले आ रहे थे और कुछ ही देर में उस शिकारी के समक्ष वह हिरण भी आ खड़ा हुआ और शिकारी ने पुनः एक बार अपने धनुष को खींचा, जल की बूंदें गिरी और कुछ बिलपत्र गिरे और तृतीय पहर की पूजा संपन्न हो गई। भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा होना हुआ और हिरण ने भी यही कहा कि भैया, मैं मेरी पत्नी को समझा के आता हूं कि उसे किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वापस लौट आऊंगा। शिकारी, क्योंकि 3 पहर की पूजा निपट चुकी थी, मन के भाव पूर्ण रूप से बदल चुके थे और देखते ही देखते हिरण की पत्नी और उसकी पत्नी की बहन तीनों ने मंत्रणा की कि हम ऐसा वादा करके आए हैं। और हिरण की पत्नी ने कहा कि मैं सबसे पहले जाना चाहती हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकती। तीनों में इस प्रकार से बहस चलने लगी।
तब उनके बच्चों ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। बड़ा ही करुणामय दृश्य बन गया कि एक परिवार के सारे लोग अपने वचन को निभाने के लिए तेजी से उस ओर चल पड़े जहां पर भगवान शिव का 3 पहर का पूजन संपन्न हो चुका था। अब पूरा हिरण परिवार बच्चों को छोड़कर उस शिकारी की ओर बढ़ चला और जैसे ही वो शिकारी के सामने पहुंचे, अब 3-3 हिरण देखकर, 1 हिरण 2 हिरनी देखकर शिकारी का तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, पर उसकी हलचल बढ़ गई। जब हम थोड़ा अति प्रसन्न होते हैं तो थोड़ा हाथ पांव ज्यादा हिलते हैं। उस हिलन डुलन की वजह से उसके चलते कई सारे बिल्वपत्र, बहुत सारा जल शिवजी पर अर्पित हो गया और देखते ही देखते वहां करुणाकर का करुण रस प्राप्त हो गया और देखते ही देखते उस शिवलिंग को फाड़कर भगवान शिव प्रकट हो गए। उस व्याघ्र को अभयदान दे दिया और उन हिरणों की रक्षा कर ली कि मेरे इस लिंग पर तुमने चारों पहर पूजा की, तुम भूखे प्यासे रहे और तुमने इन हिरणों पर भी अपना अभयदान दिया। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने अपने पूरे जीवन में जो भी किया हो, जो बुरा किया भला किया, वह सब हम तुम्हें क्षमा करते हैं और तुम हमारे अभिन्न पार्षदों में शामिल किए जाते हो। और उस व्याघ्र का जीवन बदल गया, उस शिकारी का जीवन बदल गया, तो हम क्यों ना उन भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में भगवान आशुतोष क्यों ना कृपा करें, वह देखते ही देखते हमारे जीवन को बदल देंगे। और हम सब आज पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। यह भगवान शिव पृथ्वी तत्व के देवता हैं। एक अभी कहीं बहुत अच्छी बात पढ़ने को मिली थी कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब भी वह 2-2.5 किलो के वजन का होता है, और जब उसकी राख ले जाई जाती है तो वो हड्डियां और वो राख भी 2-2.5 किलो की होती है। यानी जीवन और मरण की यात्रा के बीच जो हम सोपान पा लेते हैं वो बस यहीं का खिलौना है और यहीं खत्म हो जाना है। आज जो आप ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, उसका हम अभिषेक करेंगे, उसको पूजित करेंगे और फिर उसका विसर्जन करेंगे। ये जीवन यात्रा ही तो है, निर्माण, पालन और संहार। यही संदेश है कि आपको अपने जीवन के हर पल का महत्व समझ आ जाए कि हर पल जो जा रहा है वो इतनी तेजी से बीत रहा है कि हम चाह के भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। इतने सारे झंझावात हमने अपने दिमाग में बना रखे हैं। पता नहीं कितने कितने लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत बहुत सारी बुरे भाव हैं। हम उन सबको तिरोहित कर दें, उन सब से दूरी बना लें कि भगवान चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं यहां अकेला पैदा होकर आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। इस जीवन यात्रा में यदि मेरे द्वारा कोई गड़बड़ हुई हो तो उसे इस कथा के दौरान मुझसे दूर कर देना, मेरे अवगुणों को दूर कर देना, मेरे जीवन को और संतुलित बना देना। यह श्रावण मास जो है विशेष रूप से वर्षा काल, इस समय में देवशयनी एकादशी से कहते हैं भगवान श्रीहरि विश्राम करते हैं। तो फिर इस पृथ्वी का भार किसके पास है? भगवान शंकर के पास। और जब तक देव उठनी 11 न हो जाए तब तक का काल किसका है?
भगवान शंकर का। असज्जो वा सर्पत नील ग्रीवा, ये जो नीले नीले बादल दिख रहे हैं ये सब भगवान शिव का दर्शन है। और जो बिजली की कड़कड़ाहट हमें दिखाई देती है वह शिव के गले में लटके हुए सांप होते हैं। और इस श्रावण मास के अवसर पर ही हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस एक माह में ही हम सर्वाधिक शिव पूजन में व्यस्त होते हैं और पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से हम जीवन को सफल बना सकते हैं, उसकी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। क्योंकि और कोई सहारा हमें मिलता नहीं दुनिया में। सहारा देने वाले और बिना खर्चे के देने वाले एक ही हैं, भोले बाबा। इस दुनिया में और कोई, सबके पास कुछ चाहिए पर शंकर जी को कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं कि कई बार तो शिवालय में ही जल भी रखा मिल जाता है। आप इतनी भी कष्ट मत उठाओ कि घर से जल ले जाना पड़े, जल भी वहीं मिल जाता है। और शिवालय भी लगभग किसी नदी, सरोवर, तालाब के किनारे ही होते हैं कि आपको कुछ खर्च करना नहीं है पर समय। क्योंकि महाकाल का अर्थ ही है सबसे बड़ा समय। और जिस महाकाल की कृपा हो जाए तो आपका कितना ही बुरा समय हो वो पलट के रखने का सामर्थ्य रखता है। वो जब चाहे तब बदल देता है। और आपके हाथों की जो भी बुरी लकीरें हैं वो ये शिवलिंग निर्माण करते करते दूर हो जाएं और उसमें शुभ रेखाएं बनने लगें, जीवन में शुभ बदलाव आ जाए। यह कथा हमारे आपके सबके जीवन को कृतार्थ कर दे, यही हमारा आज का पूरा सार रहेगा। और जो लोग आज वंचित